राजनीति में कभी कोई परमानेंट शत्रु या परमानेंट मित्र नहीं होता, स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होता। और इस बात को समझने के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल फिलहाल अगर आज की बात करें तो बिहार से निकलकर नजर आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार यानी जदयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के साथ मिलकर एक नई सरकार बना ली। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से पहले वो बीजेपी के ही साथ थे, उससे पहले भी वो राजद के साथ थे और उसके साथ वो सत्ता में रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या है? विपक्ष या राजनेता या राजनीतिक पंडित इसे अवसरवादिता कह सकते हैं, इसे ये कह सकते हैं कि नीतीश ने मौके पर चौका मार लिया है। लेकिन इसमें नीतीश की भी तारीफ बनती है कि वो राजनीति के रास्ते में आ रहे कांटों को किनारे करते हुए अपने लिए कितनी आसानी से एक बेहतर रास्ता बना लेते हैं। ये नीतीश के लिए एक बड़ी बात है। नीतीश को जब ऐसा लगा कि अब वो हाशिए पर जाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने उसी वक्त अपना फैसला लिया, अपने सांसदों व विधायकों से चर्चा की और फैसला यूं नहीं लिया कि उसमें किसी भी तरह की वाद विवाद या किसी भी तरह की और चर्चा की गुंजाइश हो। फैसला लिया और सीधे उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन गठबंधन तोड़ने के पहले उन्होंने ये पुख्ता जरूर कर लिया कि इसके बाद भी वही एक बार फिर से सीएम पद की ताजपोशी करेंगे। 17 साल के करीब का वक्त है नीतीश, उसमें 8 बार सीएम बने हैं। तो इसमें नीतीश की अवसरवादिता को अलग रखा जाए, लेकिन नीतीश के इस चातुर्य, इस कमाल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो कैसे कमजोर होने के बावजूद, कम सीटें होने के बावजूद भी लीडर की पोजीशन पर आ बैठते हैं और कोई उनको हिला भी नहीं पाता। यही इस बार भी हुआ, यही इस बार हुआ। उन्होंने राजद को एकदम अपने साथ लिया और इस बात की भनक न केवल मीडिया की बात तो दूर, लेकिन राजनीतिक हलकों में भी कहीं नहीं हो पाई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने समर्थन वापस लिया, उसके बाद जितनी तेजी के साथ उन्होंने नई सरकार का गठन किया, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया, वो भी एक बड़े कमाल से कम नहीं है। नीतीश ने ये बातें समझते हुए, ये सब कुछ जानते हुए कि राजनीति में आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से उन्हें जदयू को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखना है, केंद्र में रखना है, राजनीति से अलग नहीं होने देना है। क्योंकि गठबंधन में नीतीश ने जैसा कहा कि बीजेपी जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी जदयू को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, नीतीश के इस दांव ने जदयू को केंद्र में ला दिया और इस बात को स्थापित भी कर दिया कि जदयू न केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए केंद्र में है, वरन उसे खारिज भी नहीं किया जा सकता। अगर खारिज करने जैसी कोई स्थिति पैदा होती है तो जदयू को बड़ा कदम उठाना आसानी से आता है। लेकिन यहाँ पर हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जरा सा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं, कुछ 15 दिन पीछे हम जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पटना में मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व अब धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और देश में राष्ट्रीय पार्टियां ही बचेगी। शायद ये वो खतरे की घंटी थी जब नीतीश ने भांप लिया कि अब तक जो कुछ होता चला आ रहा है उसमें कहीं जदयू का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। आरसीपी सिंह को लेकर वैसे ही नीतीश नाराज थे। आरसीपी सिंह ने इस्तीफा देते हुए ये तक कह दिया था कि जदयू एक डूबता हुआ जहाज है, लेकिन नीतीश ने बाजी पलटी और उस डूबते हुए जहाज को दौड़ता हुआ जहाज बना दिया। जैसा जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह भी कह रहे थे कि ये एक दौड़ता हुआ जहाज है। अब आरोप प्रत्यारोप की बात पर भी आ जाए। सुशील मोदी ने यह आरोप लगाया कि नीतीश उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। हालांकि जदयू की तरफ से इस बयान को खारिज कर दिया गया, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है कोई नहीं जानता,
किसी को भी नहीं पता कि क्या वाकई इस बारे में कोई बात हो रही थी या नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो हाईकमान है बीजेपी का, वो ऐसे फैसले लेने में जाना जाता है जो एक सरप्राइजिंग फैसले होते हैं। लिहाजा उन्होंने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार न केवल बनवाया, उन्हें निर्वाचित भी करवा दिया, उपराष्ट्रपति बना दिया जगदीप धनखड़ को। लेकिन बिहार की राजनीति में जो कुछ हुआ, उसने एक बात तो साफ कर दी कि बिहार तक जो भगवा की पहुंच थी, वहां पर बिहार में भगवा को विपक्ष में लाकर नीतीश ने खड़ा कर दिया सबके साथ मिलकर। अब राजनीति अलग तरीके की चलेगी। अब नीतीश और जदयू ये तक कह रहे हैं कि हमें न ईडी का डर है, न सीबीआई का डर है, हमें किसी का भी डर नहीं है। आंकड़े पूरी तरीके से 164 के 164 इस वक्त नीतीश के साथ हैं। कमाल इस बात का कि नीतीश मेजॉरिटी में नहीं है, कमाल इस बात का कि इसके बावजूद नीतीश सर्वमान्य हैं, कमाल इस बात का कि इसके बावजूद नीतीश श्रेय अपने कंधों पर ले रहे हैं। नीतीश ने आगे बढ़कर इस पूरे पलटवार को, इस पूरे खेल को जो पलटा है, उसके बाद उन्होंने उसी दमखम के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर ली है। हालत यह है कि अब तक बीजेपी ये नहीं समझ पाई कि ये नीतीश ने अकेले कैसे कर लिया, जबकि अब तक बीजेपी नीतीश के साथ चलकर आगे बढ़ रही थी। कोशिश ये भी हुई कि इस गठबंधन को बचाया जाए, लेकिन कहीं बहुत नीतीश अब इस बात के लिए तैयार नहीं दिख रहे थे। नीतीश ने इस बहाने राजद को अपने साथ मिला लिया और राजद के साथ साथ कांग्रेस को भी अपने साथ मिला लिया और सरकार को मजबूती से बना लिया। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश को लेकर कभी लालू यादव ने जो ट्वीट किया था कि नीतीश उस सांप की तरह हैं जो हर 2 साल में अपनी केचुली बदल लेते हैं, इस पर किसी को कोई शक है क्या? तो क्या नीतीश आगे आने वाले 2 साल में राजद या वर्तमान पक्ष के सदस्यों को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, ये राजनीति के नफ़े नुकसान पर तय होगा। लेकिन नीतीश ने एक बात तो साबित कर ही दी है कि राजनीति में अगर राजनीति करनी है तो केंद्र में बने रहना आना चाहिए, फायदा उठाना आना चाहिए और इस बात के संकेत हमेशा देने चाहिए कि कोई भी व्यक्तिगत या राजनीति में परमानेंट स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होता। राजनीतिक फायदे के तौर पर किसी को भी मित्र बनाया जा सकता है, किसी को भी शत्रु बनाया जा सकता है। फिलहाल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने बीजेपी को पटखनी तो दे ही दी है।